हेलो गाइस, आप सभी का कृष्णा ग्रुप ऑफ कॉलेज में स्वागत है। हमारा जो बीएड 2 वर्षीय प्रोग्राम है उसके अंतर्गत हम आज अपनी इस वीडियो में बीएड सेकेंड ईयर में अध्ययन करेंगे। हमारा बीएड सेकेंड ईयर है उसमें हमने जो ऑप्शनल पेपर होते हैं पर्यावरण शिक्षा उस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। हमारा जो पर्यावरण शिक्षा है उसके अंतर्गत हम आज अपने टॉपिक पारितंत्र की संरचना एवं प्रकार्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हमने इस वीडियो से पहले जो हमारा यह टॉपिक है पारितंत्र की संरचना और उसके प्रकार्य या एवं प्रकार्य, यह 2 वीडियो में पूरा किया है। हमने इसका जो एक पार्ट है उसके अंतर्गत हमने पारितंत्र की संरचना यानी पारितंत्र की जो संरचना है वह किस प्रकार से पूरी होती है उन पर अध्ययन कर लिया है। इससे पहली वीडियो में हमने अध्ययन किया है। उसके अंतर्गत जो पारितंत्र की संरचना है वह 2 घटकों से मिलकर तैयार होती है। उसमें कौन कौन से होते हैं? एक है अजैविक घटक और दूसरा है जैविक घटक। यानी कि जो दूसरा है वह है जैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत भौतिक चक्रों की यानी कि जो भौतिक चक्र होते हैं उनमें सम्मिलित होने वाले तत्वों को रखा जाता है। जो अजैविक रसायन होते हैं उनको रखा जाता है और जलवाष्प यानी कि जो जलवायु की दशाएं होती है उनको रखते हैं। और हमारा जो जैविक घटक है उसके अंतर्गत हम जैविक घटक को 2 संगठनों पर बांटा जाता है। जो हमारे जैविक घटक होते हैं उनको हम 2 संगठनों जो संगठक होते हैं उनमें रखते हैं। नंबर 1 पे आता है स्वपोषित संगठक, नंबर 2 पे आता है परपोषित संगठक। हमारे जो स्वपोषित संगठक है उसके अंतर ये भी इनके भी 2 भाग किए जाते हैं, जैसे कि प्रकाश पोषित और रसायन पोषित। यानी कि जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा करते हैं उनको हम प्रकाश पोषित संगठक में रखते हैं और जो रसायनों के द्वारा अपना भोजन करते हैं उनको हम रसायन पोषित के अंतर्गत रखते हैं। अब जो परपोषित संगठक होते हैं उनको हम 3 भागों में बांटते हैं। यानी कि मर्दजीवी जो अपना भोजन मर्द जीवों से प्राप्त करते हैं, परजीवी जो इन पर यानी कि जो उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, और प्राणी संभोजी यानी कि जो प्राणी संभागी होते हैं वे ये जीव मुख्य रूप से यानी कि मुख से जो भोजन ग्रहण करते हैं उनको हम प्राणी संभोजी में रखते हैं। और जो परजीवी होते हैं उनको ये जो जीव है वह भोजन के लिए दूसरे जीवित जीवों पर आश्रित रहते हैं। यानी कि जो दूसरे जीवित होते हैं उन पर आश्रित रहते हैं, इनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमने पारितंत्र की जो संरचना है उसका अध्ययन अपनी पिछली वीडियो में कर लिया था। सो गाइस, हम आज भी अपनी इस वीडियो के अंतर्गत पारितंत्र के जो प्रकार्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकृति या पारितंत्र में जीवित तथा अजीवित संगठक परस्पर इस प्रकार संबंध होते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि हमारी जो प्रकृति है, जो पारितंत्र है, उसके अंतर्गत जो जीवित जीव संगठक है या अजीवित संगठक है उन दोनों को इस तरीके से सम्मिलित किया गया है कि उन्हें हम अलग नहीं कर सकते। अगर हम एक को अलग करेंगे तो दूसरे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
पहले का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए जो जीवित है और अजीवित है उन दोनों को पारितंत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। पारितंत्र में पदार्थों एवं ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी कि जो पदार्थ होते हैं उनमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी कि छोटे से ऊपर को ऊर्जा का प्रवाह होता है। हरे पौधे सौर ऊर्जा की सहायता से मिट्टी एवं वायुमंडल से आवश्यक खनिजों को ग्रहण करते हैं। जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, हरे पेड़ पौधे, वह क्या करते हैं, सूर्य यानी कि सूर्य की जो ऊर्जा है, सूर्य की जो ऊर्जा है उसको प्रकाश संश्लेषण की विधि से प्राप्त कर अपना भोजन बनाते हैं। और जो भाग मिट्टी से ऊपर हो रह जाता है, तना है, पत्तियां है, वह सूर्य से प्राप्त अपना भोजन करते हैं। और जो मिट्टी में नीचे दब जाता है, जैसे कि उनकी जड़ें हैं, तने हैं, वो मिट्टी से खनिज पदार्थों को ग्रहण करते हैं। तथा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि जटिल जैविक पदार्थों का निर्माण करते हैं। यानी कि अपना भोजन सौर्य ऊर्जा से या मिट्टी से प्राप्त करके वह जो जटिल पदार्थ है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, खनिज है, प्रोटीन है, इस प्रकार के पदार्थों को या निर्माण करते हैं। प्रकार्यात्मक दृष्टि से पारितंत्र के तत्वों को 4 वर्गों में बांटा गया है। यानी कि जो प्रकार्य है, यानी कि पारितंत्र के जो इकोसिस्टम का जो फंक्शन है उनको 4 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि 4 भाग कौन कौन से हैं? हम नंबर 1 है अजैविक तत्व, और नंबर 2 है उत्पादक, नंबर 3 कौन सा है? उपभोक्ता, और नंबर 4 है अपघटक। अब हम नंबर 1 के बारे में देखते हैं। मिट्टी में स्थित अजैविक तथा मर्द कार्बनिक यौगिक इस वर्ग में आते हैं। यानी कि जो अजैविक तत्व है वह मिट्टी में, यानी कि मिट्टी में स्थित जो अजैविक तथा मर्द कार्बनिक यौगिक होते हैं वह उन सभी को हम अजैविक तत्व के अंतर्गत रखते हैं, वह अजैविक तत्वों में सम्मिलित किए जाते हैं। यानी कि डेड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स, यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इस वर्ग में आते हैं। हमारा नेक्स्ट है उत्पादक। इस वर्ग में पर्णहरित युक्त स्वपोषित पौधे आते हैं, यानी कि जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पर्णहरित रहित, सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जो जैविक तथा अजैविक जगत के मध्य महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, यानी कि जो हमारा जैविक और अजैविक जगत है उन दोनों के बीच की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर एक को हटा दिया जाए तो दूसरे पर प्रभाव पड़ता है, और दूसरे को हटा दिया जाए तो पहले पर प्रभाव पड़ता है। यह प्रकाश संश्लेषण विधि से ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कौन? जो स्वपोषित पौधे होते हैं वो, और ये उत्पादक कहलाते हैं तथा अपनी जड़ों द्वारा अजैविक पदार्थों भी ग्रहण करते हैं। वही बात अभी कही थी कि ये पौधे जितना भाग मिट्टी में रह गया वह मिट्टी से ऊर्जा प्राप्त करेगा, और जो मिट्टी से बाहर है वह सूर्य के प्रकाश से, सौर्य ऊर्जा से यानी कि ऊर्जा प्राप्त करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वियोजक या अपघटक। अब देखते हैं वियोजक या अपघटक के अंतर्गत कौन सा आता है। सॉरी, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है उपभोक्ता। हमने उत्पादक के बारे में भी पढ़ा, उपभोक्ता को देखते हैं। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो मर्द पौधों, प्राणियों एवं जैविक पदार्थों को गलाने या सड़ाने का कार्य करते हैं। जो इस प्रकार के जीव, जो वनस्पति, ये मान लीजिए कि एक वृक्ष के ऊपर से कोई
टहना या टहनी उठकर नीचे गिर गई जमीन पर, या कोई जीव मर गया, वह जमीन पर पड़ा है, मिट्टी में दबा हुआ है, उन सभी को गलाने और सड़ाने का कार्य करते हैं। जो इस प्रकार की प्रक्रिया करते हैं उन सभी को हम उपभोक्ता उन सभी को हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। यानी कि और ये अपघटक अपना भोजन भी उन्हीं से प्राप्त करते हैं। यानी कि सड़ाने गलाने की प्रक्रिया के साथ साथ वह अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं। तथा जटिल कार्बनिक पदार्थों को भी पृथक करते हैं। जो हमारे अपघटक होते हैं वह जितनी भी वनस्पति होती है जो मिट्टी पर गिर गई या मिट्टी के अंदर दब गई, जो जीव है यानी कि जीव जंतु है, वह सभी मरने के बाद मिट्टी में आ गए, उन सभी को सड़ाने गलाने का काम करते हैं। यानी कि सफाई का काम करते हैं। सड़ाने गलाने के बाद उसको मिट्टी में ही मिला देते हैं और उनसे जो क्या कहते हैं महत्वपूर्ण कार्बनिक होते हैं उनको भी अलग करते हैं और उनको सड़ाने गलाने के साथ साथ में वह अपना भोजन भी स्वयं प्राप्त करते हैं। यानी कि उन्हीं से वह अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उनके अंदर जो ऊर्जा का संचार होता है वह उन्हीं से होता है। हमारा थर्ड नंबर है, हमने फोर्थ नंबर के बारे में क्या बताया? उपभोक्ता। मानव सहित सभी परपोषी प्राणी इस वर्ग में आते हैं। यानी कि जो मानव है उनके साथ साथ में सभी जो परपोषी प्राणी हैं इस वर्ग में आते हैं। जीव उत्पादकों द्वारा उत्पादन जैविक पदार्थों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। यानी कि जो उत्पादक प्राप्त करता है उसको यानी कि जो उपभोक्ता है होता है वह उत्पादक पर निर्भर रहता है। यानी कि उत्पादक के द्वारा प्राप्त किए गए भोजन को जो उपभोक्ता है होता है वह उसको ग्रहण करता है और जीवित रहता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता है वह उत्पादक पर निर्भर है। उत्पादक अगर अपना कार्य करना बंद कर दे तो जो उपभोक्ता है वह जीवित नहीं रह पाएगा। इसीलिए जो उपभोक्ता होता है वह उत्पादक पर निर्भर है। वह इन्हीं के द्वारा प्राप्त यानी कि उपभोक्ता उत्पादकों से ही अपना भोजन प्राप्त करता है। कार्बनिक पदार्थों को भी पृथक करने का काम कौन करते हैं? जो हमारे अपघटक हैं। पारितंत्र के जैविक संघटक प्रकृति के पोषण तथा ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जो पारितंत्र के जैविक संघटक होते हैं वे प्रकृति से पोषण तथा ऊर्जा ग्रहण करते हैं। पारितंत्र में उत्पादक तथा उपभोक्ता का विशिष्ट विन्यास पाया जाता है जिसमें प्रत्येक भोजन स्तर पर एक विशेष पोषण स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि वह क्या करता है? विशेष पोषण स्तर का प्रतिनिधित्व करता है। आहार पोषण विभिन्न पदानुक्रम में संपन्न होता है। यानी कि जो आहार पोषण होता है वह अलग अलग प्रकार के जो क्रम होते हैं या अलग अलग क्रमों में रखा जाता है, उन्हीं के द्वारा वह पूरा होता है। जिसमें आहार तथा ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में एक विशेष श्रृंखला के रूप में स्थानांतरित होती रहती है। यानी कि जो ऊर्जा का संचार है वह एक जीव से दूसरे जीव में, दूसरे जीव से तीसरे जीव में इस प्रकार से स्थानांतरित होती रहती है। जैसे कि ये मान लीजिए जो पेड़ पौधे हैं उनको कौन खाएगा? खरगोश खाएगा। खरगोश खा रहा है और खरगोश को कौन खा रहा है? शेर खा रहा है। इस प्रकार से जो ऊर्जा का संचार है वह एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होता रहता है। इसे आहार श्रृंखला कहते हैं। इसी चीज को जब एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का संचार होता है तो इसी को आहार श्रृंखला कहा जाता है, यानी कि फूड चेन कहा जाता है।
जिस बिंदु पर एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, यानी कि एक पॉइंट से अगर दूसरे पॉइंट तक जो ऊर्जा का स्थानांतरण है उसे पोषण स्तर कहा जाता है, यानी कि ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। जो पोषण स्तर है वह इसी प्रकार के लेवल को कहा जाता है। सो गाइस, हमने अपनी आज की इस वीडियो के अंतर्गत जो पारितंत्र के प्रकार यानी कि फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम है उसके बारे में अध्ययन किया। हमने अपना यह टॉपिक पारितंत्र के संरचना एवं प्रकार दो वीडियो में पूरा किया है। एक में हमने इसकी संरचना के बारे में अध्ययन किया और दूसरी में इसके प्रकार यानी कि फंक्शन के बारे में अध्ययन किया। सो आज के लिए इतना ही, हमारा यह टॉपिक समाप्त हो जाता है। हम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपको दोबारा मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।